क्या आपने कभी सोचा है कि भक्ति का चरम रूप कैसा होता है? आज हम आपको एक ऐसे भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं जो अपनी भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्होंने भगवान शिव को भी चौंका दिया। यह कहानी है भृगु ऋषि की और उनकी अटूट श्रद्धा की। अगर आप नहीं जानते तो योग परंपरा में शिव को भगवान की तरह नहीं बल्कि आदि योगी माना जाता है। आदि योगी यानी पहले योगी और पहले गुरु। योग विज्ञान का अस्तित्व शिव के कारण ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव ने योग सिखाने का निर्णय क्यों लिया? यह सब माता पार्वती के कारण हुआ। पार्वती ने शिव को मजबूर किया कि वे इस ज्ञान को मानव जाति के लिए प्रकट करें। और इसी तरह 7 ऋषियों को शिव ने योग का ज्ञान दिया, जिन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उन भक्तों की जिनकी भक्ति ने खुद महादेव को भी चकित कर दिया। उन्हीं में से एक थे भृगु ऋषि। भृगु ऋषि शिव के प्रति इतनी गहराई से समर्पित हो गए थे कि उनकी भक्ति अत्यंत तीव्र हो गई। वे हर दिन शिव की 3 बार परिक्रमा करते थे, बिना इसके उनका दिन शुरू ही नहीं होता था। लेकिन पार्वती को यह देखकर अजीब लगा। भृगु सिर्फ शिव की परिक्रमा कर रहे थे और उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे थे। पार्वती को यह व्यवहार अनुचित लगा और उन्होंने शिव से शिकायत की। एक दिन भृगु ऋषि कैलाश आए, लेकिन इस बार समस्या थी पार्वती शिव के पास बैठी थी और बिना पार्वती को हटाए शिव की परिक्रमा करना संभव नहीं था। भृगु ने पार्वती से दूर हटने को कहा, लेकिन पार्वती ने इनकार कर दिया। लेकिन भृगु ऋषि ठहरे भक्त। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में शिव की परिक्रमा करने की ठान ली। उन्होंने पार्वती को अनदेखा किया और सिर्फ शिव के चारों ओर घूमने लगे। शिव चुपचाप यह सब देख रहे थे। शिव अपनी पत्नी और अपने भक्त के बीच चल रहे इस संघर्ष को देख रहे थे। उन्होंने कुछ सोचा और फिर पार्वती को अपनी गोद में उठा लिया। अब भृगु के लिए समस्या और बड़ी हो गई। अब वे पार्वती को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे शिव का ही हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन भृगु ऋषि भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने खुद को एक पक्षी में बदल लिया और शिव के चारों ओर उड़ने लगे। शिव यह देखकर मुस्कुरा उठे। शिव ने सोचा, देखते हैं अब क्या होगा। उन्होंने खुद को अर्धनारीश्वर में बदल लिया, आधे शिव आधी पार्वती। लेकिन भृगु ऋषि तो सच्चे भक्त थे। उन्होंने खुद को मधुमक्खी में बदल लिया और शिव के केवल दाहिने पैर की परिक्रमा करने लगे, क्योंकि बायां हिस्सा पार्वती का था। शिव और पार्वती दोनों इस भक्ति को देखकर हंस पड़े। लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि भृगु ऋषि सिर्फ इस पारंपरिक भक्ति में ही उलझे रहें। वे चाहते थे कि भृगु अस्तित्व के परम सत्य को समझें। इसलिए उन्होंने सिंहासन धारण कर लिया। अब कोई परिक्रमा संभव नहीं थी। यही तो योग का रहस्य है। योग हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी चेतना को इतना विकसित करना चाहिए कि हम अपने भीतर के पुरुष और स्त्री तत्वों को संतुलित कर सकें। योग का असली उद्देश्य यही है, परम सत्य तक पहुंचना। इसलिए जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो यह केवल एक कसरत नहीं है, यह हमारे अस्तित्व को परम चेतना की ओर ले जाने का मार्ग है। शिव ने हमें यही ज्ञान दिया। भक्ति हो, ज्ञान हो या योग, हर मार्ग हमें एक ही सत्य तक ले जाता है।